नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। और ये भारत और विश्व के भूगोल का दूसरा पार्ट है। तो जिन लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है, उसमें मैंने 500 क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को। इसमें भी आपके जो है 500 क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। ओवरऑल सारे लगभग 1400-1500 क्वेश्चंस हैं। तो एक वीडियो और आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पूरा मैराथन वीडियो है। अगर आप देख लेते हो भारत और विश्व के भूगोल का इतना बड़ा, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं, ये सारे जो है 15 सालों में जो जितनी बार पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, उन सब को जो है एक कलेक्शन के थ्रू इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट्स हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, वो भी यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। तो वन डे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि सफलता जो है वो किताब को ही पढ़ के जो है ली जा सकती है, वीडियो पूरी देख के नहीं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वन डे एग्ज़ाम है आपका, तो रिवीजन पर्पज़ के लिए अगर आप वीडियो देखते हो तो जल्दी कॉन्सेप्ट जो है सारी चीज़ों को समझ में आता है, ठीक है। तो एक बार हम शुरू कर लेते हैं 501 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, एक वीडियो और आएगा। ये तीनों वीडियोस आपको देखने हैं अच्छे से, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जो है भारत और विश्व के भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इसी वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेंगे वहाँ एग्ज़ाम में। और कुछ तो कुछ सेम जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा और समय ले रहा हूँ आप लोगों का। ये क्या है कि जो 15 सालों में बार बार पूछे गए हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें अपडेटेड तो हैं ही, ठीक है। लेकिन आपको पता है यूपीएससी यूपी पीसीएस का लेवल कैसा है। क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह पढ़ें, आप एक लॉजिक की तरह पढ़ें, ठीक है। लॉजिक वे में पढ़ें कि किस तरह से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और इसका आंसर सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में एक सेटअप बैठा के आप लोग चलिएगा, ठीक है। तो चलिए 501 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना है। यह व्यक्ति कौन है? वो है, इनका नाम है हेकेटियस। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करेंगे, ओके। 502 क्वेश्चन नंबर है हमारा। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? वो है यूरेनस, अरुण को। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? वह है सौर विकिरण की तीव्रता। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, और शनि, यूरेनस और नेपच्यून तथा प्लेटो। यूरोपियन निम्न देशों में शामिल देश हैं, वह है नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? वह है मंगोलिया। तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? वह तंबाकू और सिंगार के। श्रीलंका और दक्षिण श्रीलंका को, यानी उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? वह है एलिफेंटा दर्रा। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार रंग की मिट्टी का विस्तार किया जाता है? वह है लाल मिट्टी। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? वह है पोप ग्रेगरी को, 12th को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रवाह हो तो डेल्टा का निर्माण होकर किसी आकृति का निर्माण करता है, वह है एस्चुअरी या अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? वह ग्रेनाइट चट्टान से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? वह समताप तथा मध्य मंडल के बीच में। पेरू तट के पास से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? वह अल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? वो भूमध्य सागरी में। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? वह है बुशमैन। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? वह है जीरोफाइटिक। पाइन सिल्वर
पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वह अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? वह ग्रेनाइट चट्टान से। इटली में लाल बारिश, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम क्या है? वह है सिराको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? वह है समाना। पुलिकट एवं वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र में अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? वह है श्रीहरिकोटा। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? वह है कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वह है लेदांग कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में होता है? वह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों का को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? वह नीलगिरी। जल डमरू मध्य इस्थमस में क्या अभिप्राय है? वह है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? वह है भूमध्य सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? वह है पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वह वलीद पर्वत। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वह अवसादी। भारत और तारीम बेसिन के बीच जिस दर्रे के संपर्क स्थापित होते हैं वह है काराकोरम दर्रा। किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? वह पश्चिमी घाट। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? वह है 22 दिसंबर। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? वह है मारमा, गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, वह लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वह है होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? वह है काकड़ा पार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? वह है जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? वह है नर्मदा को। क्वेश्चन नंबर हमारा 542 है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो ये थे पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? वो है कलपक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वह तंजानिया और युगांडा के बीच। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? वह अंडमान सागर को एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोरेडो नदी कहाँ है? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? वह है डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? वह झेलम के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? वह है ल्हासा तिब्बत का। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? वह है ऑस्ट्रेलिया को। आइसोसाइनाइट रेखाएं होती हैं, वह वर्षा की समान मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, वह है बेरेनाक, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की बूलर झील किस नदी की झील का उदाहरण है? वह है विवर्तनिक झील का। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? वह है कावेरी नदी पर। निंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? वह है कुमायूं हिमालय भाग की। बोकारो तथा तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? वह है झारखंड में।
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? वह जेम्बंजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, वह है समतापमंडल। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रह क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? वह है अटलांटिक महासागर में। दक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? वह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? वह है पौंडीचेरी। संचालन का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? वह मसूरी। कौन सा राज्य भारत का मसला उद्यान कहा जाता है? वह है केरल। यहाँ पे कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? वह है केरल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? वह है मेलबोर्न, मॉस्को, वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? वह है रेगूर मिट्टी। प्रिय रीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? वह है वेल्ड डाउन्स। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वह है कावेरी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? वह ब्रुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं, वह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है? वह अटलांटिक महासागर में। दाचीग्राम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? वह जम्मू कश्मीर में कश्मीर गिरी के लिए प्रसिद्ध है। गिरी वन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभ्यारण्य है? वह गुजरात में पाया जाता है, जिला जूनागढ़। यह है शेरों का अभ्यारण्य। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? वह कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। कहाँ है? वह है न्यूफाउंडलैंड में। रूम सागर, कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? वह अटलांटिक महासागर के। रेगूर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? वह लावा से। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? वह लानोस तथा कंपाज। पुलिकट एक वलयाकार लगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है, वह श्रीहरिकोटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, वह दोदा और बेटा। पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? वह कोलकाता और पुणे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? वह बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? वह पोप ग्रेगरी को। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? वह ग्रेनाइट चट्टान से। 00 से यहाँ पे 00 से 50 अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का श्रेय क्या कहलाता है? वह है डोलड्रम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? वह टी सांगपो। द्विहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? वह ब्रह्मपुत्र नदी की। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? वह है कावेरी। जायक बॉडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वह वाराणसी के निकट। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? वह हब्बल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? यह है उपसौर या परिहेलियन। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि
बराबर होती है वो है विषुव। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? वह ब्लिजर्ड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? वह गंगा का। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? वह कावेरी। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? वह एशिया महाद्वीप में। पिम्मी तथा ब्रूसमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? वह पिम्मी कांगो बेसिन में, ब्रूसमैन कालाहारी मरुस्थल में। जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह है गोदावरी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वह वाराणसी के पास। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? वह हुगली नदी में। झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के प्रसिद्ध हैं? झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वह यूरेनियम के लिए। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़ों को क्या कहते हैं? वह रियान। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? वह तमिलनाडु से। इग्लू क्या होता है? इग्लू जो है बर्फ से बनाया हुआ एक्सकीमो का घर होता है। पिंगमी जनजाति का निवास क्षेत्र है वह कांगो बेसिन में। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सशक्स झील में निकलती है? वह सतलुज। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? वह झेलम नदी को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? वह कृष्ण छिद्र के रूप में। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वह विनय के विस्थापन नियम का। अवान्तर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित है? वह मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। अश्व अक्षांश में डोल रखी तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? वह व्यापारिक पवनें। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? वह पश्चिम प्रशांत महासागर में। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? वह सवाना। कोड़धारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपासी मिट्टी को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह रेगूर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? वह हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ में। कोल, भील, गोंड, बेंगा, मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? वह मध्य प्रदेश में। तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग हैं वह बीड़ी उद्योग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह असम में। मोनाजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है वह थोरियम। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूरी मध्य प्रदेश तक फैला है? वह विशाखापत्तनम। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है वह बुशमैन। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है वह पनामा नहर। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? वह अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। क्रोस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? वह जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं वह क्रोस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं इसको कहते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में है? वह महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? वह राजस्थान से। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? वह तुंगभद्रा पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? वह प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है वह न्यू फाउंडलैंड। पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? वह झेलम नदी का। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? वह बादीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? वह रिफ्ट घाटी का।
वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? वह है आयन मंडल। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है? वह सोने की खानों के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वह प्रथम। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? वह अक्षांश विस्तार 804 से 3708 अक्षांश तक। देशांतर विस्तार जो है वह 807 से जो है 9725, इसको बोलते हैं 9725 पूर्वी देशांतर तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वह कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? वह इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना। ये जो है भारत की सबसे बड़ी नहर योजना है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई? वह पिंपरी पुणे में। बाल्टिक सागर और मध्यमी सागर को मिलाता है, वह कील नहर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7000 अरब घन फुट गैस के भंडारण पता चला है? वह कृष्ण गोदावरी बेसिन में। केरल में इंडुक्की परियोजना किस नदी पर है? वह पेरियार नदी पर। किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य के देशांतर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? वह सौर्य दिवस। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में से प्राप्त होता है? वह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? वह यमुना नदी की। पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? वह कागज उद्योग से। मसाई जनजाति के पड़ावे को क्या कहा जाता है? वह काल। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का क्या नाम है? वह काला सागर। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? वह ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से 2 देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? वह फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? वह मैंग्रोव के। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? वह प्रशांत महासागर में। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह शिमला में। यूराल पर्वत किन 2 के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? वो एशिया और यूरोप के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? वह रॉकीज की। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? वह प्रधान मध्याह्न रेखा। स्थल हेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? वह ग्रेगरी की। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? वह नक्षत्र दिन। हार्मो जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? वह ईरान ओमान को। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? वह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क किस क्षेत्र का व्यवसाय है? वह प्राइवेट सेक्टर का। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह केरल में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? वह दक्षिण वेस्टर्न। क्राकताओं ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वह इंडोनेशिया। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? वह आंध्र प्रदेश में। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? वह अपसौर के दौरान। आर्टिजियर कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वह परतदार चट्टानों में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, वो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है? वह 79,82,300 वर्ग किलोमीटर है। ओबारान, टिटेनिया, एरियल, अम्बिथ्रल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? ये है यूरेनस के। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति क्या होती है? वह परस्पर समकोण पर। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? वह नागा पर्वत श्रेणी में। अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? वह लूनी एवं यूनास द्वारा। वर्णन इक्वांश कब होता है? वो किस मार्च को। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलती है? वो इटली में। असम से पृथक कर बने राज्य हैं, वो है मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्टोक कहाँ है, क्या है? यह रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? वह मकरान तट। खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम होता है? वह नील व श्वेत नदियों का।
लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर केंद्र मुख्य किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक में। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को की विभाजित करता है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है? वह पोर्ट ऑफ स्पेन। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? वह उत्सौर। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? वह पाकिस्तान और चीन को। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? वह भारत और बांग्लादेश के बीच। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? वह तंजानिया, कीनिया और जारे के मध्य। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? वह हवाई द्वीप को। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? वह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? वह अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? वह केरल। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है? वह समकोणीय। मदर ऑफ पेरल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? वो ओजोन मंडल में। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है? वह निकेल के लिए। 5 सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? वह दक्षिण पश्चिमी एशिया से। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? वह संथाल जनजाति। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह ताप्ती नदी पर, गुजरात में। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? वह नेरी ब्लॉसम। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? वह वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। हिम नदों द्वारा जमा किया गया अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? वह ड्रमलिन कहा जाता है। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का ल्हासा से जोड़ता है वह किस दर्रे से होकर निकलता है? वह जलेपला को। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? वह समशीतोष्ण पर्णपाती वन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं? वह सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोमीटर। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? वह है कर्नाटक लौह अयस्क। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है, उनका नाम बताइए। वो है 490 समानांतर अक्षांश रेखा। एक ही समय में किसी पौधे में मूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण क्या है? यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है। ओजोन परत का कार्य वो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशेष। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकालने देता है। डंकन मार्ग किनके मध्य स्थित है? वह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? वह प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? वह मंगोलियन प्रजाति के। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? वह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तीतोकोरिन को जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पर स्थित है? वह मालाबार तट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 718। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? वह क्षोभ मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली 2 नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? वह नर्मदा एवं महानदी। कोकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? वह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। थीनबाद परियोजना स्थित है? वह पंजाब में सवी नदी पर। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लगाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? वह है भागवत। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम और
औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है वह 1140 सेमी में। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है वह सेंट पियरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है वह बहुफसली कृषि। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वह चूना का। सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष। बरमुंडा द्वीप किस महासागर में स्थित है वह पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। ओजोन परत की क्षरण के कारण किस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन जाता है जो स्थित है वह अंटार्कटिका के ऊपर। लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है वह विशाखापत्तनम। सर्वप्रथम किस मानचित्र के प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया है वह मैरिनस। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है ये है हिमालय पर्वत का स्थित होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने के कारण का क्या कारण है वह पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गांडवीन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वह काराकोरम में। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है वह पवन। बरमुंडा त्रिकोण अवस्थित है वह अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था वह मंगल ग्रह को। हीरकलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है वह केवल पूर्णतया पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां मोलस्का डल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पंछी हैं जो स्थापित किया गया है वह कच्छ की खाड़ी में। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह इक्थियोलॉजी। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है वह गुजरात। अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है वह शिशिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वह मध्य प्रदेश। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है वह कृष्णा नदी पर। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है वह तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है वह लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है वह बेंगलोर के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है वह त्रिपुरा की। तुंगभद्रा बहुप्रयोग नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है वह कर्नाटक में। मत्स्य उत्पाद सेंट पियरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है वह अटलांटिक महासागर के पश्चिमी में। बरमुंडा द्वीप कहाँ स्थित है वह पश्चिमी भूमि प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है वह आर्कटिक महासागर में। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है वह ठंडी एवं गर्म जलधारों के मिलन स्तर पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है वह अंडमान में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है वह जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है वह उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है वह कच्छ गुजरात में। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 920 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा वह 10.38 पूर्वाह्न यानी 10:38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था वह थेल्स ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था वह इरेटास्थनीज ने। टोटा गोल भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है वह गोंड। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कि सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर की। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं वह कावेरी। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है वह 7%।
कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला वह है मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वह दूसरा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? वह 3/4। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? वह है मैग्नॉट रेखा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पाद देश कौन सा है? वो है जायरे। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? वह है मंगल में। एलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह जिनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? वह जापान में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है? वह है फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या है? वह मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? वह नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? वह कश्मीर में। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? वह नीलगिरी में। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? वह बोकारो स्टील प्लांट में झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। डेटम तल क्या है? वह समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है वह जम्मू कश्मीर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? वह चार्ल्स कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? वह टोर्नेडो। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? वह बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है वह म्यांमार। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? और हुसैन सागर झील। घूमर, बगरिया तथा शंकरिया लोकनृत्य किस राज्य में प्रमुख लोकनृत्य हैं? वो राजस्थान। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर में चीनी बनने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? वह श्री गंगानगर में। खंग चंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह गंगटोक सिक्किम में। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? वह मध्य प्रदेश के घने वनों में। इनकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? वह जलमग्न कटक कहते हैं। यूकेलिप्टस, ओक और वाटल किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? वह मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन के। ये उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपीय के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी भाग ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी तट एवं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी दक्षिण क्षेत्र इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 400 तथा 500 अक्षांशों के बीच महाद्वीपियों के तटों के पास पाए जाते हैं? वह मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं जहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती हैं। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? यह अवसादी चट्टान, परंतु इनका आयतन भूपर्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? वह 8,598 मीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है वह 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है वह 2,880 किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? वह लौह, चूना, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वह तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 535 मेगावाट है। आंकड़ा जो है 1993 के स्रोत पर आधारित है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? वह अफगानिस्तान में। वारसा किस देश की राजधानी है? वह पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? वह गुजरात में। भूमध्य रेखा के सहारे 10 देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? वह 111 किलोमीटर। 21 जून को दिन का प्रकाश विध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? वह 24 घंटे। हिमालय की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह देव घाटी। एशिया व अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? वह राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? वह टॉर्नेडो कहा जाता है।
उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? वह अलकनंदा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। यह किस समूह का तारा है? वह अल्फा सेंचुरी समूह का। संयुक्त अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? वह रेड इंडियन और निग्रो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 814। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? वह एप्साइड रेखा। डेल्टा कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? वह गोलकुंडा तट। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वह अवसादी। किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता था उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविकता मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? वह सापेक्ष आर्द्रता। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? वह सूर्य के आभासी मार्ग के तेल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? वो भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है? वह सिकुड़ती है। वह चिकनी मिट्टी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? वह जून से सितंबर। प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, वह सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। आज विश्व के सभी देश तथा उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, वह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? वह दक्षिण पूर्व तमिलनाडु पर। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जल डमरू मध्य है? वह पनामा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? वह काटोपैक्सी और यह है 5897 मीटर। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? वह बांगर मैदान। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, वह कैनेली हेवीसाइड परत। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? वह टाइफून। अश्व अक्षांश में डोल्ट्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती हैं, वह व्यापारिक पवने। मालागासी, सिकोत्रा, जंजीबार तथा क्रोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? वह हिंद महासागर के। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? वह नीलगिरी के दक्षिण में। पुलिकिट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र में अलग करने वाले द्वीप का नाम है वह श्रीहरिकोटा। भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य है वह लक्षद्वीप, वह 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? वह है भूटान। गंगा के मध्य एक निचली घाटी के भावर या तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है वह सागौन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है वह 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 40,008 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि स्थित है? वह बेरिंग जल संधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है वह पश्चिमी भाग। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें कहा जाता है वह खमसीन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसे प्रायः ज्वार आता रहता है वह क्या कहलाता है? वह एस्च्यूरी। एलिफेंटा पास किन किन को अलग अलग करता है? वह श्रीलंका को और दक्षिणी भाग को। जाली ब्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? वह अंडमान द्वीप में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है वह न्यूफाउंडलैंड। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? वह है पाल घाट। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? वह गोदावरी। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? वह बेरीनाग में। उटक मंडल पर्यटन स्थल किस राज्य में है? वह तमिलनाडु में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? वह बिहार झारखंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वह 78% होता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवी और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, उनका मुख्यालय कहाँ है? वह स्विट्जरलैंड में।
प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? वह पतझड़ वन। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? वह है फॉसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में है? वह उत्तरांचल में है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के में कितना अंतर है? वह है 5.5 का। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? वह कर्नाटक। यह है लॉयस्क। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? वह सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र में ग्रांड बैंक तथा डॉनर बैंक किससे संबंधित है? वह मछली उद्योग से। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत में हिस्से में प्रवेश करती हैं? वह दक्षिण पश्चिमी से। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी होती है जहाँ तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? वह 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? वह अलकनंदा। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? वह प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? वह अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वह अवसादी या परतदार। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में माना जाता है? वह रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वह सांगपो। पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। वह निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? वह कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? वो 38वीं सीमा रेखा। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? वह विवर्तनिक झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरित करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का ठंडा पानी रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति में ताप का अवशेष करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? वह वांगहो को। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। कश्मीर की घाटी स्थित है वह महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है 2001 हैं, जो केरल मिजोरम। 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो है मिजोरम का। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है वो है हाइग्रामीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वह गोवा में। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? वह दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट धारा किस तट से नज़दीक बहती है? वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। आग्नेय से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है वह परिप्रशांत महासागरीय मेखला। सनातनी पवनें सरदर्भ एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन सी पवनें शामिल हैं? वह है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? वह हल्की गैस, हीलियम नियोजन और क्रिप्टॉन नियोजन आदि। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियाँ मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? वह लटकती या लेलंबी घाटी। 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? वह 5414 मीटर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? वो है मकाओ, जो है 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2004 के अनुसार ये बताया जा रहा है जो जनगणना हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है 20.3% है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, यह नहर
पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? वह हरीक बांध। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? वह चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती हुई किस में गिरती है? वह खंबात की खाड़ी अरब सागर में। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है। वह मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। हिमालय में गंगा के दो मध्य उद्गम हैं, वह भागीरथी व अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? वह अलकपुरी के हिमनद से निकलती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? इसमें कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह है बृहस्पति ग्रह। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय और सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य के किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त होता है। इसका मान है वह 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। वायुदाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है वह, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट एवं बल की वायुदाब में होती है। वो क्या है? गिरावट। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? वह 10 डिग्री चैनल। एओ किस राज्य की जनजाति है? वह नागालैंड की। एस बेस्टाक एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो भारत में पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 901। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये बताएं। ये है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। ये क्वेश्चन 1 बन सकता है। अब इसमें है कि का सम्मिलित जल जो है मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिलता है? वह सिंधु नदी में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। 902 क्वेश्चन है वुलर झील भूभर्गीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? वह जम्मू तथा कश्मीर में। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरा स्थान पर है, जो कि भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या 16.7% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा? वह 2045 ईस्वी तक। पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की पृथ्वी की उपभू कहाँ आ जाता है? वह दूरतम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? वह उपभू। पवन संदर्भ उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनको निर्धारित करती है। वो क्या निर्धारित करती है? वो है वेग। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 50वीं और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इन न्यून वायुदाब क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? वह है डोलडम। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है वह लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा से मिल जाती हैं। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? वह है पद्मा बोलते हैं इसको। 909 क्वेश्चन नंबर। देश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व
जो है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9,294। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904। पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? वह अरुणाचल प्रदेश में, वो है 13। संसार के दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है K2 या गांडवीन ऑस्टिन 8,610 मीटर है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत है, ये चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह किस श्रेणी में स्थित है? वह है काराकोरम में। लौटते मानसून को कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है? वह स्थानीय उच्चावच। हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान है कहाँ है? वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। वह बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? वह भारत में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। हमबोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वह K2 गांडवीन ऑस्टिन। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं? वह है पालनी पहाड़ी में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? वह कृष्णा नदी की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? वह चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर राज्य में है। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वह राजस्थान में। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वह गोदावरी नदी के तट पर। सूर्य ग्रहण में पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है, वह 7 मिनट 40 सेकंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? वह एवरेस्ट का। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वह पद्मा के नाम से। तीस्ता नदी किस बृहत नदी की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? वह ब्रह्मपुत्र नदी के। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? वो गोदावरी नदी को। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? वह प्रशांत महासागर के ऊपर से। लोहत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? वह नेपाल में। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? वह कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती हैं? वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? वह एरावत पथ में। एशिया का अमृत सागर किस राज्य की घाटी का उदाहरण है? वह रिफ्ट घाटी का। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? वह गुंबदकार पठार है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला किस देश में है? वह यूक्रेन में। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? वह डिट्रॉयट में। भद्रावती किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? वह लौह इस्पात उद्योग के लिए। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? वह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। एशिया में से दक्षिण की ओर क्रम में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम है? वह टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य रेखीय। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? वह साओ पालो। अमेरिका में पीटर्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? वह लौह इस्पात उद्योग के लिए। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र वह दक्षिण एशिया क्षेत्र है। राष्ट्रीय अटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? वह कोलकाता में। विली क्या है? वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। गुरु शिखर एक चोटी है, वह क्या है? माउंट आबू में। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? वह 15। ग्रेन डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, वह ऑस्ट्रेलिया में। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वह फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वह लानोज में। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? वह केरल में। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है? वह सोमेश्वर की पहाड़ी में। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? वह तिब्बत में कैलाश पर्वत से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वह उत्तर प्रदेश।
डागर बैंक से तात्पर्य है वो है पूर्ण अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से मत्स्य क्षेत्र से। 956 क्वेश्चन हमारा, इंदिरा पॉइंट क्या है? वह भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के नाम से दिया गया है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन से देश हैं? वह 7 देश से जुड़ी हैं, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वह है K2 या कंचनजंगा। जो K2 की ऊंचाई है वो 8,600 से 11 मीटर है। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन औद्योगिक केंद्रित है। भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? वह पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्य जो है असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को कहते हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? वह है पांडा। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है वह मध्य प्रदेश के मंडाला जिले में। इंदुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह केरल में। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो एरी ने। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? वह रिहंद बांध का। प्रवाल विरंजन परिणाम जो है वह समुद्री जल प्रदूषण का है। बारमुंडा त्रिकोण स्थित है वह अटलांटिक महासागर में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? वह मलक्का जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? वह है पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वह सिंधु नदी। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वह जिंग जस्ता के लिए। तुलबुग परियोजना किस नदी पर है? वह झेलम नदी पर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है वह सिकंदराबाद में। वांगहो नदी किस नदी में गिरती है? वह पीत सागर में। सिरस्का सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? वह राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? वह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हीरे बांध से जल मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वह गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है वह ब्राज़ील। लुफ्थहान्सा किस देश की एवरेज है? वह है जर्मनी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वह वेटिकन सिटी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह K2 गार्डविन। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? वह 14.90 करोड़ किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज द्योतक है वह 4 विराट नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का। नियोजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? वह 15। गुरु शिखर एक चोटी है वह माउंट आबू में। गोकुल ग्राम योजना चल रही है वो गुजरात में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य है वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है वह सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकिल उत्पाद में लगभग 90% योगदान किस देश का है? वह कनाडा का। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं? वह नर्मदा और ताप्ती। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? वह उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वोच्च चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? वह हिमाचल प्रदेश में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? वह चिनाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम किस राज्य में है? वह है मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? वह केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट विलय है? वह शनि। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? वह भारत, श्रीलंका। भूकंप था इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? वह है सेस्मोलॉजी से। तो दोस्तों इस वीडियो में इस वीडियो में हमने जो है टोटल 1000 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें 500 क्वेश्चंस हुए हैं ओवरऑल देखा जाए तो इसके
1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक लास्ट वीडियो इसकी और बनेगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तीनों जो है आपका, तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो भारत और विश्व के भूगोल से आपका जो है मैक्सिमम जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान स्ट्रेटेजी आप लोगों को PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। और एग्ज़ाम आने के उपरांत आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ क्विज़ आपको टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।